तो इसकी शुरुआत करते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म के लोप हो जाने पर उन सभी लोगों को अत्यधिक आश्चर्य होता है जिन्होंने इस विषय पर कुछ चिंतन किया है, और उन्हें इसकी स्थिति देखकर दुख भी होता है। परंतु चीन और बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बहुत सारे द्वीपों में बुद्ध धर्म अभी भी है। केवल भारत में ही इसका अस्तित्व समाप्त हुआ, और इतना समाप्त हो गया, समाप्त ही नहीं हुआ बल्कि बुद्ध का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। हिंदुओं के दिमाग से नाम ही निकल गया कि बुद्ध नाम का कोई आदमी भी, व्यक्ति भी इस देश में हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। केवल यही बात नहीं है कि इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति ने इसके संतोषजनक उत्तर को ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया। जो प्रयास किया मेरे ख्याल से वो बाबा साहब ने ही किया, इससे पहले किसी व्यक्ति ने कोई प्रयास नहीं किया। इस विषय पर विचार करते समय लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को भूल जाते हैं। यह अंतर बौद्ध धर्म की अवनति और पतन के बीच का है। दोनों में अंतर रखना आवश्यक है कि अवनति कैसे और कब हुई और पतन कैसे और कब हुआ। पतन के उन कारणों से भिन्न है जिनसे इसकी अवनति हुई। पतन के कारण तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, जबकि अवनति के कारण उतने स्पष्ट नहीं है, ये बाबा साहब कहते हैं। आगे लिखते हैं पतन के कारणों में इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमण के कारण हुआ। मुसलमान जैसे कहते हैं कि बुत परस्ती के बुत के खिलाफ होते थे। बुत का मतलब लोग नॉर्मली मूर्ति से समझते हैं कि वो मूर्ति को बुत कहते थे, लेकिन बाबा साहब ने लिखा है कि बुत जो शब्द है अरबी भाषा में बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है। मतलब बुद्ध को ही वो बुत कहते थे। क्यों कहते थे? कि उस समय मूर्तियां केवल बुद्ध की ही थी और किसी की मूर्ति पहले नहीं होती थी। सबसे पहले अगर मूर्तियां आई, सबसे ज्यादा मूर्तियां आई तो वो बुद्ध की लगी। इसलिए मुसलमान जो थे, शब्द की विपत्ति से पता चलता है, मुसलमान विचारकों की दृष्टि में मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म दोनों एक ही माने जाते थे, दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। तो मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा तथा बुद्ध धर्म दोनों एक जैसे हो गए, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस प्रकार मूर्ति भंजन करने का काम बुद्ध धर्म को नष्ट करने का लक्ष्य बन गया। क्योंकि बुद्ध परस्ती उनके खिलाफ थी, तो उन्होंने लक्ष्य बना लिया कि बुद्ध के जितने भी वो हैं उनको हम समाप्त किया जाए, लक्ष्य बना। इस्लाम ने बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नहीं बल्कि जहां जहां भी ये मुस्लिम शासक पहुंचे वहां उन्होंने बुद्ध धर्म को खत्म करने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने अनेक स्थानों पर जो भीषण हत्याकांड किए वे रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचारों से कहीं अधिक प्रबल थे, और भारत के कई प्रांतों से बुद्ध धर्म लुप्त होने के लिए भारी जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि ये पर्याप्त नहीं है। इस्लाम ने ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर ही आक्रमण किया था। तो इस्लाम ने क्या कहना चाहिए, ब्राह्मणवाद तथा बौद्ध धर्म दोनों पर आक्रमण किया था। तो ब्राह्मणवाद तो बचा रहा, लेकिन बौद्ध धर्म क्यों समाप्त हो गया, ये चिंता का विषय है। इसके बारे में बाबा साहब ने विस्तार से लिखा है। क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आना शुरू हुआ था उस समय ब्राह्मणवाद जो था राज्य की सहायता व समर्थन प्राप्त था। बौद्ध धर्म को ऐसी कोई समर्थन प्राप्त नहीं था, क्योंकि उस समय जितने राजा थे भारत में, जितने राजे रजवाड़े थे, वो या तो बहुत सारे ब्राह्मण थे या जो दूसरे राजपूत क्षत्रिय या दूसरे थे, वो सबके सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक थे। तो इस कारण ब्राह्मणवाद को राजाओं का संरक्षण मिला, और इस कारण जब तक इस्लाम धर्म आता रहा, जब तक इस्लाम एक शांति धर्म नहीं बन गया। जब मुसलमान आए थे तब ज्यादा आक्रामक थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो
शांत हो गया, तब तक जो था ब्राह्मणवाद को राजाओं का प्रश्रय मिलता रहा था, उनका सहायता और समर्थन मिलती रही थी। इस कारण ब्राह्मणवाद खत्म नहीं हुआ पूरा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इस्लाम की तलवार ने बौद्धों के पुरोहितों को बुरी तरह नष्ट कर दिया। पुरोहित मतलब जो धम्म गुरु थे, जो धम्मोपदेष्टा थे, जो सिख जो भिक्षु थे, उनको जो था नष्ट किया। और फिर जो बुद्ध का पुरोहित तो है, बुद्ध का जो क्या कहने चाहिए धार्मिक जो भिक्षु वगैरह थे, उनको जो था दोबारा जीवित नहीं किया जा सका। इस कारण बुद्ध धर्म का पतन हुआ। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो बाबा साहब ने बताई कि भारत के ब्राह्मणवादी शासकों ने बौद्ध जनसाधारण पर अत्याचार किए थे, कि मुसलमानों के आने से पहले जो भी शासक थे, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे ब्राह्मणवादी मानसिकता के थे, उन्होंने जो था बौद्धों के ऊपर बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया था, उनके साथ अत्याचार किए थे। इस कारण जब मुस्लिम शासन देश में आया तो वही बौद्ध धर्म के बौद्ध लोग बहुत बड़ी संख्या में या तो वो मुसलमान बन गए या मुसलमान ज्यादातर बन गए और उन्होंने बुद्ध धर्म को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। ऐसा बाबा साहब ने बुद्ध धर्म के पतन के ये 3 मुख्य कारण बताए। और इसके बाद बाबा साहब ने जो बताया कि भाई शासक ज्यादातर पूरी लिस्ट दी है बाबा साहब ने, कि जब से करीब 300 साल का इतिहास दिया है बाबा साहब ने, कि जब से मुस्लिमों का आना आक्रमण शुरू हुए तब से लेकर उनका राज्य जमने तक जितने राजा थे, उसमें पाल, क्षत्रिय और दक्षिण के मुस्लिम, चोल और सभी राजाओं का पूरा बाबा साहब ने इतिहास दिया है, पूरी लिस्ट दी है कि कहाँ कौन कौन राजा था। और वो ज्यादातर या तो ब्राह्मण थे या फिर ब्राह्मणवाद के समर्थक थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इस कारण ब्राह्मणवाद को या ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय मिलता रहा। उनकी जो थी 300 साल तक की आबादी में उनका शासन रहा, जिससे ब्राह्मणों को मत को मानने वाले थे, जिसके कारण उनको प्रश्रय मिलता रहा। लेकिन अगर हम बात करें बौद्ध पुजारियों का, तो मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा उनका संहार किया गया सबसे ज्यादा। और उनका चूंकि प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं था, उनको सहायता देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों ने, शासकों ने जो था उसकी जड़ पर कुल्हाड़ी मारी और धम्म उपदेष्टा जो थे, जो वेद भिक्षु थे, उनकी हत्या करके इस्लाम ने बौद्ध धर्म की ही एक तरह से हत्या कर दी थी। ये बहुत बड़ा कारण रहा। बाबा साहब ने लिखा है, किसी अन्य विचारधारा की भांति धर्म की स्थापना केवल प्रचार द्वारा ही की जा सकती है। यदि प्रचार असफल हो जाए तो धर्म भी लुप्त हो जाता है। पुजारी वर्ग वह चाहे जितना भी घृणास्पद हो, धर्म के प्रवर्तन के लिए आवश्यक होता है। धर्म प्रचार के आधार पर ही रह सकता है, पुजारियों के बिना धर्म लुप्त हो जाता है। और यही मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बुद्ध धर्म के साथ था। जो पुजारी थे, जितने भी थे, उनको ढूंढ ढूंढ करके उनका उन्होंने हत्या की, उनका उन्होंने वध किया, उनको मार दिया। इसके अपोजिट दूसरी तरफ अगर हम लें तो ब्राह्मण धर्म क्यों बचा रहा, इसके कारण है कि प्रत्येक ब्राह्मण परिवार में किसी न किसी वेद या वेद की एक विशेष शाखा का नियम पूर्वक वास होता है, उनका पठन पाठन होता है। ब्राह्मण लोगों में प्रतिदिन सांध्य बंदन तथा सुबह शाम प्रार्थना करनी होती है। ये हर परिवार में आज भी सुना है कि जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं, हर परिवार में डेली जो है ये सुबह शाम बंदन और प्रार्थना की जाती है। और ब्राह्मण प्रतिदिन एक अनुष्ठान करते हैं जिसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। तो ब्राह्मण धर्म में जो है, एक तो जो साधु सन्यासी हो गए वो है, और ब्राह्मण के अनुष्ठान के लिए जो गृहस्थ है वो भी कोई भी पुरोहिताई का काम कर सकता है, कहीं कोई अंतर उसमें नहीं है। ब्राह्मण धर्म में दोनों ही पुरोहित हैं। एक गृहस्थ पुरोहित है के रूप में अनुष्ठान करने के लिए, जो उनका सन्यासी है या जो धर्म गुरु पुरोहित है उससे किसी भी तरीके से कम नहीं होता। ब्राह्मण धर्म में प्रत्येक ब्राह्मण पुजारी होने की क्षमता रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है
और प्रत्येक ब्राह्मण जो है पुरोहित बन सकता है। पुजारी के लिए, पुजारी का काम करने के लिए, पुरोहिताई करने के लिए किसी प्रशिक्षण या दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती ब्राह्मण धर्म में। लेकिन ब्राह्मण धर्म में जो पुरोहित का काम है, पुरोहित का काम है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि अगर गिने चुने लोग कराते हैं, उनको मार दो तो खत्म हो जाता, लेकिन ब्राह्मण हमें हर परिवार में हर ब्राह्मण इस काम को करने में सक्षम था। और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में ये संभव नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म में हर कोई बौद्ध उपदेष्टा नहीं बन सकता, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। भिक्षु के लिए कुछ विशेष जो है अभिव्यक्ति की संस्कारों की जरूरत होती है, जो कि हर आदमी नहीं कर सकता। इस कारण चूंकि बौद्ध भिक्षुओं का जब संहार कर दिया गया तो उनके अंदर कोई धम्मोपदेष्टा नहीं बचा बौद्ध धर्म में। इस कारण भिक्षुओं के अभाव में बहुत सर्वनाश हुआ बुद्ध धर्म का। हालांकि इसके बाद कुछ जगह भरने का प्रयास किया गया, उसमें कुछ भिक्षु लोग बने, लेकिन भिक्षु के अभाव में बौद्ध धर्म बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया। उसमें क्या हुआ कि जो विवाहित थे और पुरोहित वर्ग ने, जो उनका परिवार था और जो नॉर्मली आर्य कहलाते थे, उन्होंने जो था भिक्षुओं का काम स्थान ले लिया और काम करना शुरू कर दिया। अब वो जो थे अपना कुछ काम भी करते थे, कोई बढ़ई का काम करता था, कोई राजगीर था, कोई रंगसाज, कोई लोहार, कोई मूर्तिकार, मतलब अपनी आजीविका चलाने के लिए वो कुछ न कुछ काम भी करते थे और साथ में बुद्ध धम्मोपदेष्टा का भी काम करते थे। अब दिक्कत ये आ गई, चूंकि आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत कम समय बचता था उनके लिए, और उनको ज्ञान भी नहीं होता था, उनको पढ़ने का भी समय नहीं मिलता था कि वो बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ें और जानें, तो वो भी उनको नहीं मिलता था। इस कारण ये स्पष्ट हो गया कि जो नए बौद्ध पुरोहित बने भी, वो जो थे उनकी कोई गरिमा नहीं थी, कोई उनकी वेशभूषा ठीक नहीं होती थी और उतने ज्ञान भी नहीं था उनके पास, क्योंकि वो अपना काम करते थे। तो ब्राह्मणों के जो पुरोहितों के संपर्क अगर तुलना की जाए तो वो बहुत ही हीन थे, दीनहीन थे। इस कारण ये धर्म का ह्रास भी हुआ और बौद्ध धर्म इसलिए भी समाप्त हुआ क्योंकि उसके पुरोहितों का वर्ग नष्ट हो गया था और उसे फिर से जीवित करना संभव नहीं हुआ। ब्राह्मण जबकि पराजित हो गया था, परंतु अब पूरी तरह नष्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हर ब्राह्मण पुरोहित था, हर ब्राह्मण पुजारी बन गया था। जो भी जीवित ब्राह्मण बचे थे वो सब पुजारी बन गए थे, सबने पुरोहिताई का काम शुरू कर दिया था और जो उनके पूर्वज थे उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बौद्ध लोगों द्वारा इस्लाम को स्वीकार कर लेना भी था, और इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो ब्राह्मणवादी राजाओं ने और यहाँ के राजाओं ने जो उनके ऊपर अन्याय अत्याचार आक्रमण किए, इसके कारण भी वो बुद्ध धर्म छोड़ दिया था। और इसीलिए ये सब अध्ययन करने के बाद बाबा साहब इस निष्कर्ष पे पहुंचे और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 10 लाख लोगों के सामने जब धम्म परिवर्तन किया था तो उन्होंने ये आह्वान भी किया था। उन्होंने क्या कहा था कि 14 अक्टूबर जो को धम्म परिवर्तन के समय बाबा साहब ने कहा था कि हर एक व्यक्ति को धम्म दीक्षा स्वयं लेनी चाहिए, और इस बात की मैं घोषणा करता हूं कि बौद्ध धम्मानुयायी प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों को भी त्रिषण पंचशील वो 22 प्रतिज्ञाएं सहित बौद्ध धम्म में दीक्षित करने का पूर्ण अधिकार देता हूं। बाबा साहब ने इसीलिए ये कहा था कि अगर बौद्ध भिक्षु नहीं है तो हर बौद्ध जो ज्ञाता है, जो बौद्ध धर्म का मानने वाला है, उस हरेक को जो था त्रिषण पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं आनी चाहिए और किसी भिक्षु का इंतजार ना करें। इसलिए बाबा साहब ने, मेरे ख्याल से पहली बार बाबा साहब ने गहराई से अध्ययन किया कि भारत से बुद्ध धर्म क्यों विलुप्त हुआ, क्यों इसका पतन हुआ, कैसे नष्ट हुआ, विस्तार से दिया है। मैंने मुख्य बातें बताई हैं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब की जो ये पुस्तक है संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति, इसको अवश्य पढ़ें।
इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लगातार देखते रहिए ये सीरीज क्रांति तथा प्रतिक्रांति। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का जो आप ध्यान से मेरी बात को सुना। अगर मेरी बात आपको सही लगे, पसंद आए तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें ताकि हमें आप लोगों का मार्गदर्शन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एसएम न्यूज पर ये सीरीज शुरू की है क्रांति तथा प्रतिक्रांति पार्ट 1 पार्ट 2, तो आज पार्ट 4 था। इसलिए जो साथी पीछे के वीडियो देखना चाहते हैं वो इस लिंक को कॉपी करके उस पर पार्ट नंबर डाल देंगे 1, 2, 3 या जो सा आप देखना चाहते हैं उसको भी आप देख सकते हैं पूरी लाइब्रेरी में जाकर के। क्रांति तथा प्रतिक्रांति सीरीज ये चौथा पार्ट है। और अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पार्ट आप देख सकते हैं। जो सा पार्ट आप देखना चाहें, पार्ट 1, 2, 3, 4, आप उस पर इस लिंक को कॉपी करके उस पर पार्ट नंबर डालेंगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगा एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।